बताओ टाइजन पंकज लौकुर दीपक की है तेरा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A2Z लाइव न्यूज। A2Z लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। जूही थाने पर लगे गंभीर आरोप, पैसे न देने पर 307 पर किया मुकदमा दर्ज। जी आपको बता दें, पीड़ित के अनुसार मैं वृद्ध हूँ, विधवा हूँ। 12 अगस्त 2022 को राजकुमार, शंकर, शुभम, हीरालाल और शुभम सोनकर, सनी सोनकर, राहुल आदि ने मेरे बेटे पंकज से किसी बात पर वाद विवाद पर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट देखकर मेरी बेटी सुवी और लड़का लवकुश मेरे बेटे पंकज को बचाने के लिए दौड़े, परंतु उक्त लोगों ने हमारे बच्चों पर हमला बोल दिया, जिसमें राहुल और राजकुमार ने मेरी साड़ी को भी फाड़ दिया तथा अर्धनग्न अवस्था में मेरे साथ मारपीट की। मेरे बेटी के बाल पकड़कर खींचा तथा कपड़े फाड़ दिए, जबकि अपराधी राहुल पहले से ही 376 पॉक्सो एक्ट का सजा युक्त मुजरिम है। ये लोग मेरे परिवार में बच्चों सहित बार बार मारपीट करते हैं तथा भद्दी भद्दी गाली देकर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मैं असुरक्षित हूँ, मैं ऐसे स्थिति में कहाँ जाऊँ। इस मारपीट का जब मैंने प्रार्थना पत्र संबंधित थाना जूही में दिया तो मेरी FIR नहीं लिखी गई, बल्कि मेरे बेटे के ऊपर IPC की धारा 307 सहित मारपीट की अन्य कई धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मेरे बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण पुलिस मित्र सिया राजी से मिल रहा है। सिया राजी के माध्यम से मेरे बेटों के साथ मारपीट करने के बावजूद उल्टा ही फंसा दिया गया और गंभीर धारा लगा कर दी गई। मीडिया के माध्यम से कानपुर पुलिस कमिश्नर तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस धारा की कड़ी से कड़ी जांच की जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलूंगी, आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाऊंगी। पुलिस मित्र सिया राजी द्वारा मुझसे 50,000 रुपये मांगे गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी ये धारा हटवा दूंगी और तुमसे यह लोग कभी भी लड़ेंगे नहीं। मैंने अपने बच्चों के खुशहाल जीवन हेतु जेवर गिरवी रखकर 20,000 रुपये सिया राजी को दे दिए थे। इसके बाद भी मेरे बच्चों के ऊपर उल्टा मुकदमा थाने में लिखा दिया गया और मेरे बच्चों को जेल भेज दिया गया। कानपुर कमिश्नर की थाना जूही पुलिस का नया खेल आया सामने। उक्त लोगों द्वारा मेरे बेटों को झूठे मुकदमे में फंसाकर भोजन की पार्टी की गई, जिसमें पीड़ितों को ही टारगेट कर भोजन को उनकी 13वीं का हवाला दिया गया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखना यह है कि जांच में आखिर क्या सामने आता है। IPC की धारा 307 सही है या नहीं। संवाददाता मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। बताओ नहीं मार खाओगे। टाइजन पंकज लौकुर किसकी है? टाइजन पंकज लौकुर दीपक की। बताओ टाइजन पंकज लौकुर दीपक की है तेरा ही है। तेरे घर है। लगभग कितने दिनों से अभी जो है आपका लड़का बंद था? मेरा लड़का 12 तारीख को बंद गया। अच्छा, हाँ। तो स्थानीय थाने में आपको क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया आपसे? आप मुझसे कोई नहीं, कुछ नहीं बोला। कह दिया कि ये एक तरफा केस लगा के उनको जेल भेज दिया। मेरी कोई वो नहीं भाई। तो क्या कोई बड़ा मामला भी हुआ था पहले या अचानक ऐसा? पहले छोटे मोटे केस, पहले मेरे बेटे के धारा जैसे 51 कहीं लगा देंगे और फिर वो पैसा ले लिया, ज्यादा लगा दिया धारा। कौन लोग हैं ये जो? ये सिया राजी है। हाँ। क्या उनका सिया राजी नाम है? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं ये, मतलब आप क्या? राजकुमार है, उसका लड़का सिया राजी का राहुल है। ये सब उन्हीं के गाड़ी चलाते हैं और ये सब ये ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्या मामला हो गया जो आपके लड़के को फंसाने की कोशिश की लोगों ने? उसको 50,000 मत दे, उसको हम गरीब आदमी कहाँ से दें? कितना? ये तो क्लियर होगा ना किस वजह से पैसा मांग रहे हैं। छोटी सी लड़ाई हुई थी, उन्होंने छोटी सी लड़ाई हुई थी तो कहीं 151 लगा देंगे, 20,000 दे दीजिए। तो मेरे भैया ने 20,000 दे दिया था, तो डिमांड करने लगी 50,000 की कि 50,000 नहीं दोगी तो हम तुम्हारे झूठे मूठे में लंबे लंबे केस लगा देंगे बोल रहे। अच्छा, मतलब पैसे का भी मामला है, पैसा भी लिया गया है। इसके विषय में कुछ साक्ष्य वगैरह हैं आप लोगों के पास में? हाँ, वीडियो है। अच्छा, वीडियो है आपके पास में। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? यही कहते हैं मेरे भाई लोगों को न्याय दिलाइए। जगह इतने धारे लगा दिए गए हैं
और 307 लगा दें। उनके से कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं मेरे भाई के ऊपर केस हटाया जाए। छोटी मोटी पंकज को मार रहे थे, हम लोग को सूचना मिली तो तुरंत गए बचाने के लिए मेरे भाई को। तो क्या ये पंकज लोग क्या दबंग लोग हैं या आपको पहले से आपका रंजिश वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं है, बस मोहल्ले में रहते थे। अच्छा, 50,000 के मामले में ये लड़ाई कराई गई है। 50,000 रुपए की लेने के चक्कर में बस ये मुकदमा पंजीकरण इसमें हुए। जी। नहीं तो विषय नहीं पता किस विषय में 50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं लोग? वो लड़ाई हुई थी छोटी मोटी, तो कहीं ना 20,000 दे देना। मतलब दराज हम कहा कि आप लोगों से 50,000 की डिमांड की है। जी। नाम है आपका? क्या आपके हस्बैंड के साथ में क्या वाक्य हुआ? मेरे हस्बैंड थे भी नहीं, हम लोग 12 तारीख को आए थे यहाँ। मैं क्या आए थे 12 तारीख को, थे नहीं हम लोग। और यहाँ से हम लोग आते हैं 10 बजे वही गए थे यहाँ से, और फिर वहाँ पे। मैम आपका? अच्छा, किस मामले में आए हुए हैं आप? राजीव। क्या हो रहा है आपके यहाँ? अब देखो 12 तारीख को अपने ससुराल चले गए रहे हैं, तो वहाँ झगड़ा होता रहा, जैसे सुनी वैसे गई इनकी। आप लोगों के सामने हो रहा था झगड़ा? हाँ, जैसे सुनी वैसे गई। और लड़का एको नहीं रहे हैं, लड़का एको नहीं रहे। और तरे ऊपर से गुम्मा, नीचे से गुम्मा, खूब मारपीट भाई। ये लोग नहीं मार पाए, वही लोग मारिन हैं। मारे बाद में उल्टा सीधा केस लगा दी उनके लड़कन के ऊपर। और 20,000 दे चुके हैं, 50,000 और मांग रहे हैं, उसी में केस लगा रहे हैं सारे। अच्छा, पैसा मामले के चक्कर, मांगने के चक्कर में केस लगवा दिया? हाँ, केस लगवा दिया। और लड़का बहुत सीधे हैं, न लड़ाई करते न कुछ करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। नाम है आपका? कैलाशी। क्या मोहल्ले में आपके क्या वारदात हुई? मोहल्ले में 12 तारीख के जो है कि रक्षाबंधन था, टार्जन भाई अपने ससुराल चले गए थे और 2 लोग और कहीं चले गए थे। उसी दिन मैंने लड़ाई हुई थी और मारपीट हुई। तो बच्चे इतने अच्छे हैं कि मैंने उनपे कोई मैंने आयप नहीं है, वो बच्चे इतने सीधे हैं। इसीलिए हम उन लोगों का जो है कि सहयोग कर रहे हैं। और वो बच्चे अच्छे हैं, न किसी से लड़ाई करे न किसी झूठों को। मैंने वो एप्लीकेशन दे दिया है, हाँ, झूठे मौका में फंसा दिया। वो बच्चे इतने अच्छे कि न किसी मतलब रखे, न किसी घर आए न किसी घर जाए। वो पिया राजी ने झूठे उनका इल्ज़ाम लगा दिया। उन बच्चों को मारा, तीनों को मार के उनकी अंगूठी ले लिए, चैन ले लिए, पैसा 70,000 ले लिए। जो है कि उसी में उनको फंसा दिए गए सब बच्चों को। वो बच्चे इतने अच्छे। अब उन्हीं पीछे सारे बच्चे डर के मारा। उनकी लड़की उनके घर पे 4-10 लोग आए मारपीट करने के लिए, दरवाज़ा तोड़ फाड़ कर दिए। हम लोग मोहल्ले के देखने वाले हैं। हाँ, झूठों मैंने आरोप में फंसा दिया गया बच्चों को। हम सब यहाँ 12 साल से रहने हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, न किसी मतलब रखे, अपने कमाए खाएँ, सुबह निकल जाए शाम को आते हैं अपने बच्चों में। हाँ, 20,000 दे चुके हैं लोग, 50,000 मांग रहे हैं। ये पुलिस सिया राजी मित्र हैं और झूठे मुकदमे में फंसा दे रहे हैं। 50,000 की मांग कर रहे हैं, नहीं दिया इन लोगों ने और झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। जितने मुकदमे लगे हैं सब झूठ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है लेकिन ये मुकदमे सब झूठे हैं। जो बच्चों को लगाया जा रहा है ये सरासर झूठा है। जो फायरिंग वायरिंग सब सुना रहे हैं ये बहुत गलत है, ये कुछ नहीं हुआ है। ये लड़के बहुत अच्छे हैं और ये बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है। ये पैसे कौड़ी से वो जो कह रही हैं झूठा मुकदमा लगा रहे हैं उनके पर। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। वे लोग उसको मार रहे थे, उनकी अम्मा बचाने गई तो उनको मारा पीटा और छीना झपटी किया है और चैन वैन जो है वो छीन विन लिया है। और सारे मुकदमे सारे झूठे, इनको न्याय मिलना चाहिए। सियाराम, ये कौन है? नेहा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये है, राहुल है, रोड की तरफ जाए चाहे कहीं पर जाए हमको उल्टा सीधा गाली देते हैं। मेरे दुपट्टा हिट लेता और ज़्यादा बोलते तो कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं नल की तरफ फेंक दूंगा तुम्हारे शरीर। और मुझसे बोलते हैं कि मेरा हाथ पैर तोड़ के मेरा रेप कर देंगे। मुझे उल्टा सीधा बोलते। हम थाने गए, 1090 मैंने कॉल किया, बताया मैंने ऐसे कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं घूम टहल के चले जाते हैं। 4-5 दफ़ा मैंने हम थाने गए, वहाँ पर भी बोला जाता है सुनवाई नहीं होती, जाओ तो आ जाएगी पुलिस, कोई सुनवाई नहीं होती। आज भी गए, उन्होंने बोला जाओ दरोगा जी को भेज देंगे, वो भी नहीं आए, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ कौन सा थाने का मामला है? 12 दिन। कहाँ आप कहाँ रहते हैं और वो जो युवक है वो कहाँ पे रहता है? झकड़कटी बस्ता में रहते हैं। राहुल और राजकुमार, ये दोनों बहुत धमकी दिया करते हैं हमको। क्या लोग दबंग लोग हैं या कुछ इस तरीके का कार्य करते हैं? ये लोग दबंग नहीं ना, ऐसे हैं। अब उल्टा सीधा जब
दबंग है। अब बहुत उल्टा बोला करते, परेशान करा करते, घर पे 10-50 लंडे लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे पीछे चले आते। तो 1090 पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। स्थानीय थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते प्रशासन से? मांग यह है कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए और राहुल और राजकुमार को पकड़वाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती और वो अपने हर जगह जाते हैं, बस यही। लगभग कितने बार आपके साथ में ऐसा कर चुके हैं लोग? मेरे साथ 5-6 दफ़ा ऐसे हो चुका है। अब मैं जब जाते हैं रोते भी हैं, वहाँ रो के कहते भी हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता है कोई। उम्र है आपके अभी समय? 17। अच्छा। और पहले राहुल लौंडियाबाजी के केस में वो जेल काट आए हैं, 8 साल जेल काटे हैं, और फिर आ गए, फिर ये हरकतें ऐसे करने लगे हैं। हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। मेरी मम्मी, मेरे भाई का पैर खाए नहीं, वैसे ट्रक से उसका पैर पीछे हो गया था। घर में कमाने वाले हम ही और कोई नहीं है, और हम लोग को कमाने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं। कहते ज़्यादा बोलोगी तो ट्रेन में फेंक देंगे, तुम्हारे क्या ट्रेन में फेंक देंगे और तुम्हारे शरीर का क्या पता चले, कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। जाते हैं वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, हम लोग मेरे साथ कब गलत कर दें और कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे यही चाहें कि राहुल और राजकुमार पकड़ना चाहिए और इन लोगों को उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।